क्लास 10 सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2022। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? इसका आप लोग आंसर दीजिए। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है मार्शल। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सेलिगमैन, कोलबर्न, क्रॉथर या नैप। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है कोलबर्न। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम, विलंबित भुगतान का मान या मूल्य का संचय। तो यहाँ पे बताया गया था विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय मुद्रा को, उद्योग को, कृषि को या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसको दिया जाता है? मुद्रा को, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला है, किस धुरी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? तो संपूर्ण आर्थिक विज्ञान किस धुरी के चारों चक्कर काटता है? उत्पादन, आय, मुद्रा या लाभ। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। यानी मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जमा। यह मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? लोहे का, तांबे का, पीतल का, चांदी और सोना का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चांदी और सोना का। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य हैं, तो मुद्रा का क्या क्या कार्य है? मापन, संचय, भुगतान या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है, मुद्रा के निम्न महत्व हैं, तो मुद्रा का क्या क्या महत्व है? मुद्रा और औद्योगिक प्रगति, आय का समुचित उपयोग, भौतिक उन्नति का साधन या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन या उत्पादन। तो इनमें से मुद्रा का कार्य क्या नहीं हो जाएगा? लेखन एवं संपादन या उत्पादन, या मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। ये मुद्रा का प्रारंभिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक। तो हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट या इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 रुपये का नोट। अगला क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा बताया गया था, इसका क्या नाम है? रुपया, डॉलर, टका या दिनार। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ऑप्शन सी। अगला है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? यानी स्टार्टिंग में मुद्रा
का क्या रूप था? धातु मुद्रा, सिक्का, वस्तु मुद्रा या पत्र मुद्रा? तो प्राचीनतम रूप था वस्तु मुद्रा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा विनिमय का क्या कार्य है? माध्यम, मुद्रा विनिमय का क्या है? तो मुद्रा विनिमय का क्या है? माध्यम, रूप, साधन या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन है सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता था? प्रारंभिक अवस्था में गेहूं, गाय, भुगतान पत्र, ए या बी दोनों। तो वहाँ पर बताया गया था पहले क्या होता था? चमड़ा, उसके बाद जानवर आया, उसके बाद अनाज आया। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो साख पत्र के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी या कागजी मुद्रा। तो यहाँ पे कागजी मुद्रा साख पत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले ब्रदर्स, हार्टे, केन्स, प्रो टॉमस। तो हार्टले ब्रदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कौन प्रचलित है? चेक, ड्राफ्ट, कागजी नोट या एटीएम कार्ड। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है? एटीएम कार्ड होता है। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी मुद्रा होती है? रियल, दिनार, पौंड या डॉलर। तो अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है, नेपाल में रुपया चलता है और बांग्लादेश में टका चलता है। टका किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी या सोना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चांदी और सोना। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? क्रॉथर, मार्शल, पीगू या ट्रेस्कॉट। तो ये पीगू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। अगला पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की कठिनाई, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोनों। आवश्यकता नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। यहाँ पे मुद्रा विनिमय नहीं बोला है, वस्तु विनिमय बोला है, इसलिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? तो मुख्य कठिनाई थी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था। अगला क्वेश्चन है साख के पक्ष में कौन कौन से हैं? साख के पक्ष में कौन कौन से हैं? ऋणदाता, ऋणी, दोनों। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है? मुद्रा प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, दोनों में। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? साख पे, वस्तु विनिमय पे, धातु मुद्रा पे या मोल जोल पे। तो वस्तु, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय पे। सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? लंदन, चीन, लीबिया या यूनान में। तो सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग लीबिया में हुआ था। विनिमय के कितने रूप है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो विनिमय का 2 रूप है, वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली। रुपये का नया प्रतीक क्या है? तो रुपये का आप लोग नोट में देखे होंगे क्या होता है रुपये का प्रतीक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साख के मुख्य आधार होते हैं। तो साख का मुख्य आधार क्या है? ऋण की राशि, समय, व्यक्ति का चरित्र या उपयुक्त तीनों। तो साख का तीनों क्या है? आधार है मुख्य। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? किसके द्वारा कहा गया था? ये केन्स के द्वारा कहा गया था। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो आय एवं उपभोग के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? बचत कहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो ये 8 नवंबर 2016 में की, जब 500, 1000 रुपये का नोट बंद किया गया था। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये लेन देन, मुद्रा, साख या वस्तु विनिमय। तो यहाँ पे मुद्रा को आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है। रुपया किस देश की मुद्रा? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी का। साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, इनमें से सभी। तो साख पत्र के अंतर्गत इनमें से सभी आता है। 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के अलावा कोई भी नोट होता है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साख का संबंध किससे है? गरीबी से, उधार से, या दोनों से, या विश्वास से? तो साख का संबंध किससे होता है? साख का संबंध गरीबी से या उधार से या दोनों से? तो साख का संबंध दोनों से हो जाएगा, गरीबी से और उधार से। अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होता है? मुद्रा। तो इसमें क्वेश्चन है साख का संबंध है। तो पिछला वीडियो में थोड़ा गलत हो गया था, वहाँ पे विश्वास बताया गया था। साख का मतलब होता है विश्वास, लेकिन साख का संबंध किससे है? तो ये गरीबी से और उधारी से होता है। अगला क्वेश्चन है, साख का अर्थ है क्या? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये ए बी दोनों। तो ए बी दोनों। इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता या ऋण की अवधि? पिछला वीडियो में क्वेश्चन बताया गया था, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे शिक्षा क्या है? साख का आधार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयाँ हैं? वस्तु विभाजन में कठिनाई, सामान्य, सर्वमान्य, मूल्य मापक का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? स्टार्टिंग में क्या था? वस्तु विनिमय था। देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया गया था? तो बताइए, ये बताया गया है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। विनिमय के कौन से रूप हैं? वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, ए या बी दोनों? तो ए या बी दोनों हो जाएगा। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधाएं या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।